प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता मेरे गांव के सटे गांव कि उस पंडित जी की है जो उन दिनों हमारे पुरोहित महाराज हुआ करते थे। पुरोहित समझते हैं ना, जो संबंधित पूजा पाठ किया करते हैं, उनको पुरोहित महाराज कहते हैं। वही पुरोहित जी मझौली राज, जो हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर है, मझौली राज के राजा के भी बड़े प्रिय थे। किसी बात पर राजा प्रसन्न होकर के उन्हें एक फुलवारी दान में दिए हुए थे। फुलवारी समझ में, बागीचा होता है, बहुत सुंदर फूलों से लगा हुआ। इस समय आपके यहाँ क्या है, सब पार्क वगैरह जो है कुछ उसी तरह का, जिसमें वे एक कुटिया बना करके सब परिवार रहा करते थे। फुलवारी बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, और उस जमाने में उसका बड़ा नाम था। क्यों न हो, राजा की फुलवारी जो थी। लेकिन आजकल जो उसकी स्थिति है वो आप समझ सकते हैं क्या होगी। आइए, जिस बात पर चर्चा होनी है वो घटना इस प्रकार की है। पंडित जी अपने शिष्यों के यहाँ, जिसको बोलचाल की भाषा में हम चेलवई कहते हैं, तो पंडित जी अपने शिष्यों के यहाँ गए हुए थे। अब राजा साहब के प्रिय थे, तो आप समझ सकते हैं उनके शिष्य दूर दूर तक फैले हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे गांव के उत्तर तरफ नदी, उत्तर पहले किधर है पता है तुमको? हाँ चलो, इतना तो पता है कम से कम। इधर कौन सी नदी है? कुरना कह रहे हो? कुरना नदी थोड़ा है, वो तो नाला है जी। इधर एक नदी है कुछ दूरी पर, रामपुर कारखाना से सटे एक नदी बहती है, क्या नाम उसका? उसके गांव से होकर बहती है, इसलिए तेज बोल रहा है, लेकिन उसको नाम नहीं मालूम है। उसका नाम है छोटी गंडक। घाघरा नदी के इधर बहती है ना, सरजू जी, और छोटी गंडक उसका नाम है। तो ये छोटी गंडक नदी जो है हमारे गांव से सटे यानी कि 2 किलोमीटर दूरी से बहती है। 1.5-2 किलोमीटर, अब तो और कम हो गया है, पहले 2 किलोमीटर था, सब कट गया है। तो करीब 1.5 किलोमीटर दूर से बहती है। तो पंडित जी जो है, जैसा कि मैंने कहा, अपनी चेलवई में गए हुए थे, शिष्यों के यहाँ गए हुए थे, नदी उस पार गए हुए थे। अब जब शिष्यों के बीच कोई भी जाएगा तो समय तो लगना ही है। अब ऐसा हुआ कि लौटते लौटते रात हो गई, और उन दिनों एक ही नाव थी, पुल उल तो था नहीं। तो जिस नाव से लौटना था उनको, वो नाव बस अंतिम लौटान पर थी। और जब नाव अंतिम लौटान पे होगी तो निश्चित रूप से भरी हुई होगी। नाव खचाखच भरी हुई थी। पंडित जी जो है जैसे ही पाट पे चढ़ते हैं तो पूरा जोर से आवाज़ लगाते हैं। भाई कौन नाविक है जिसके बस इसकी हिम्मत है कि नाव लेकर चला जाए? पंडित जी ने आवाज़ लगा दी, रुका रहा। पंडित जी आए, वो भी बैठ गई। अब जैसे ही पंडित जी बैठते हैं, मत पूछिए, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? नाव डूब गई। बरसात का दिन था ही, आजकल का दिन था। नदी जो है एकदम दोनों पार तक पूरा भरी हुई थी। उसका स्वरूप तांडव का था। आप लोग को नहीं पता है, बाढ़ के दिनों में उस नदी की स्थिति जो है बहुत भयावह हो जाती है। पार तक पानी भरा हुआ था। और जैसे ही पंडित जी बैठते हैं नाव पर, बहुत तेज आंधी उठ जाती है, पानी बरसने लगता है, बिजली चमकने लगती है। यानी कि स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि नाविक भी डर जाता है। और नाविक डर कर कहता है कि मेरे पूरे जीवन में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। अंधेरी रात, आंधी उठ गई हो, पानी बरसने लगा हो और बिजली चमकने लगी हो, तड़कने लगी हो,
नाविक डर जाता है, कहता है कि लगता है आज तो बस जीवन गया। जितने लोग सवार हैं अब सबका समय आ गया है। सुनते ही कोई क्या करता है, नाव में से बरसात हो रही है ना, तो नाव में पानी भर रहा है, तो कोई पानी उलीचने लग रहा है। उलीचना समझते हैं, उदाहरण उसको बाहर फेंकना। तो कोई पानी उलीचने लग रहा है, कोई राम राम जपने लग रहा है, कोई भगवान को प्रसाद चढ़ाने की बात करता है, तो कोई काली माई को कढ़ाई चढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या? हंस रहे? जा घर पूछो, कोई काम होता है तो बिना कढ़ाई चढ़ाए नहीं होता। तो कोई कढ़ाई चढ़ाने की मन्नत मांगता है, कोई तीर्थ करने की बात कहता है, कोई कुछ व्रत लेता है, कोई कुछ व्रत लेता है। यानी कि नाव में सवार सभी लोग भगवान से कोई न कोई कमिटमेंट करते हैं जिससे कि नाव बचा ले भगवान। लेकिन पंडित जी विद्वान आदमी, महाविद्वान आदमी, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया। अब सोचिए मैं पंडित जी हूं तो फिर मुझे कमिटमेंट करने की क्या जरूरत है? लेकिन मणिमंडल तो वही है कि मेरे आने से ऐसा हुआ, क्योंकि उनके आने से पहले मौसम एकदम ठीक था। पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई व्रत नहीं किया, कोई कमिटमेंट नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं की। लोगों ने पंडित से कहा कि ये सही है कि आप विद्वान हो सकते हैं, महाविद्वान हो सकते हैं, आपको हम सभी जानते हैं कि आप कंजूस ही नहीं महाकंजूस हैं, किंतु अगर नाव डूब गई तो फिर आपके कारण ही ऐसा होगा, और अगर आपके कारण ऐसा हुआ तो समाज में आपकी बड़ी बदनामी होगी और आपका कोई भी शिष्य नहीं रह जाएगा। सारे शिष्य आपको छोड़ देंगे, क्योंकि इसको नाव डूबने का पाप है वो आप ही के सिर लगेगा। और अब बताइए, पापी का कोई शिष्य बनेगा? कोई नहीं बनेगा। तो आपकी भलाई इसी में है, आपके लिए अच्छाई इसी में है कि आप भी भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, आप भी कोई व्रत ले लीजिए, कोई कसम ले लीजिए, क्योंकि एक आप ही बचे हैं, बाकी सभी ने व्रत ले लिया है। हो न हो आपके व्रत लेते ही हम लोग की सुरक्षा हो जाए, नाव डूबने से बच जाए। अब इतना सुनते पंडित जी बच गए कि चलो चली गई तो फिर करेंगे क्या, क्योंकि बात सही है, केवल हम ही एक बचे हैं, सभी ने तो व्रत ले लिया है। पंडित जी डर के भगवान से बोले कि भगवान ऐसा करिए कि नाव बचा दीजिए, जान बच जाए तो समझो लाखों पाए। मेरे पास है क्या चीज़? मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन राजा साहब का दिया हुआ बस वही है। कौन सा है? क्या है? फुलवारी है ना, राजा साहब की दी हुई फुलवारी है। अब उसको बेच करके मैं गरीबों में दान कर दूंगा, गरीबों में बांट दूंगा, आप किसी तरह नौका बचा लीजिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि ये महाकंजूस पंडित, इसी के कारण नौका डूबी है, अगर ये नाव में नहीं चढ़ा होता तो नाव बच गई होती, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, और ये सदा के लिए मेरे ऊपर एक लांछन हो जाएगा। तो किसी तरह भगवान जो है मुझे इस लांछन से बचा लीजिए। अब जैसे ही पंडित जी ने पढ़ लिया, आश्चर्य किंतु सत्य। क्या हुआ? आंधी, पानी, बिजली सब शांत हो गए और तब तक नाव किनारे लग गई, सभी लोग बच गए। नाव से बाहर निकलते ही सभी प्रसन्न हैं, लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है, जश्न मनाया जा रहा है। किंतु पंडित जी मायूस तो उनको होना ही था। अब मायूस क्या, बेचारे लगा कि रो देंगे। अब आंसू टपका कि तब आंसू टपका, कारण भी स्पष्ट है। अरे उनके पास उस फुलवारी के सिवा कुछ था भी नहीं, बस वही एक फुलवारी थी जो उनके लिए या तो आप शान शौकत कह लीजिए या रहने खाने की व्यवस्था समझ लीजिए, और आज वह भी हाथ से निकल गई। इतने लोगों के सामने वचन ले लिया है
उससे मुकर भी नहीं सकते। अब उसको बेचकर गरीबों में बांटना ही बांटना है। इधर पूरे गांव में शोर हो गया है। सारे गांव के लोग आश्चर्यचकित हैं कि महाकंजूस इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया, और वो भी फुलवारी बेचकर गरीबों में बांटने का। अब उस जमाने के जो भी इर्द गिर्द के बड़े बड़े लोग थे आने लगे और उस फुलवारी का दाम लगने लगा। उस जमाने में उस फुलवारी का दाम 1 लाख रुपया रखा। आप सोच लीजिए 1 लाख रुपये उस जमाने में कई करोड़ रुपए होगा इस समय। और यह 1 लाख रुपया पंडित जी को कचोटने लगा, यानी कि दुख देने लगा कि आज तक 1 रुपया भी किसी को दान नहीं किया पंडित जी ने। आज तक उन्होंने 1 रुपया भी किसी को दान नहीं किया, केवल दान लेते रहे। और यह एक क्षण के निर्णय से, और पंडित जी आज कंगाल हो जाएंगे। पंडित जी परेशान हुए। लेकिन पंडित जी तो ठहरे पंडित जी, कोई सामान्य आदमी तो थे नहीं। उन्होंने भी अपनी बुद्धि लगाई और खरीदार से कहे कि देखो भैया, ये फुलवारी तो बिकनी ही है, अब इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं, पूरा गांव जानता है, पूरा जवार जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है कि जब से ये फुलवारी है तब से इस फुलवारी में ये कुत्ता जो मैंने पाल रखा है ये भी है। उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, तो कहा उन्होंने जब से ये फुलवारी है तब से एक कुत्ता भी इस फुलवारी में है, और जिसे भी खरीदना हो, अगर वो इस फुलवारी को खरीद रहा है तो उसे इस कुत्ते को भी खरीदना होगा। बिना कुत्ते के खरीदे मैं इस फुलवारी को नहीं देने वाला, उस आदमी को नहीं बेचने वाला। तो अगर फुलवारी खरीदनी है तो ये कुत्ता भी खरीदना होगा। लोग थोड़ा असमंजस में थे। पंडित जी आदमी हैं, पता नहीं कुत्ते का कितना दाम लगाएंगे। भाई फुलवारी का तो ठीक दाम लग गया 1 लाख रुपए, अब एक कुत्ते का क्या दाम लगाते हैं। लेकिन पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा देखो भैया, फुलवारी तो 1 लाख की है और एक कुत्ता जो है वो बस 1 रुपए का है, इसका दाम ज़्यादा नहीं है और दोनों साथ साथ बिकेंगे। फुलवारी 1 लाख में बिकनी है और कुत्ता 1 रुपए में बिकना है। तो अब जो खरीदार है उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, अरे भाई 1 लाख रुपए की फुलवारी है और उसके साथ 1 रुपए का कुत्ता है, तो जैसे 1 लाख रुपए देंगे 1 लाख 1 रुपए देंगे, और कुत्ता है तो क्या बुरा है, ठीक ही है, पड़ा रहेगा, इतने दिनों से है। खरीदार जो है राजी हो गया। 1 लाख 1 रुपए में कुत्ता और फुलवारी दोनों बिक जाना है, तय हो गया। अब जब तय हो गया तो पंडित जी ने कहा यहां तक तो सही है, यहां तक तो एकदम ठीक है, लेकिन मैं एक मुश्किल में हूं इन दिनों। क्या कहा उन्होंने, लेकिन मैं इन दिनों एक मुश्किल में हूं, मुझे दोनों बेचना है। मेरी कठिनाई ये है, मुझे दोनों बेचना है। अब फुलवारी है 1 लाख और कुत्ता है 1 रुपए का, बेचना दोनों है। देखो भैया, अगर आपको खरीदना हो तो खरीद लो, लेकिन दाम थोड़ा उलट कर लगेगा। खरीदार बोला समझा नहीं। उन्होंने कहा देखो बेचना दोनों है और कुल कीमत कितनी है 1 लाख 1 रुपए, लेकिन थोड़ा अंतर करना पड़ेगा। अंतर क्या करना पड़ेगा, ये जो फुलवारी है इसका दाम 1 रुपए और जो कुत्ता है उसका दाम 1 लाख, बिकना दोनों है और एक ही साथ बिकना है। अगर तुमको खरीदना है तो खरीदो, और नहीं तो मैं तो दूसरा ग्राहक खोजता हूँ। खरीदार थोड़ा सोचा, थोड़ा समझा, थोड़ा विचार किया, कहा जब दोनों साथ ही खरीदना है और नेट मूल्य उसका 1 लाख 1 ही रुपए है, तो चाहे कुत्ता 1 रुपये का हो और चाहे फुलवारी 1 रुपए की हो, फर्क क्या पड़ना।
खरीदार राजी हो गया। फुलवारी और कुत्ता दोनों बिक गए। कितने में बिके? 1,01,000 रुपये में। फुलवारी का दाम 1 रुपये और कुत्ते का दाम प्रिय विद्यार्थी। पंडित जी सफल हो गए? नहीं? बताओ, पंडित जी सफल हो गए कि नहीं? सफल हो गए ना। कौन सी विधा से? तो कुत्ता बिका 1,00,000 में और वो पैसा क्या हुआ? पंडित जी ने अपने नाम से बैंक में जमा किया। और क्या किया? फुलवारी का क्या दाम लगा? क्या किया पंडित जी ने? 1 रुपया गरीबों में बांट दिया। देखा आपने? तो आप इसे क्या कहेंगे? बुद्धिमानी कहेंगे, या उनकी विशिष्ट योग्यता कहेंगे, या महान विद्वज्जन कहेंगे आप उनको? आप चाहे जो कहें, लेकिन मैं तो उन्हें होशियार, चालाक, चालबाज और धूर्त ही कहूंगा। राजा साहब भले सम्मानित किए हों, लेकिन मुझे कहना होगा तो मैं उन्हें होशियार कह सकता हूं, चालाक कह सकता हूं, चालबाज कहूंगा और धूर्त कहूंगा। क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब चालबाजियां हैं। जो पंडित जी ने किया ये धूर्तता है, दूसरे का हक मारने का तरीका है। और यह कहीं न कहीं आज की दुनिया में सब जगह बस यही और यही व्याप्त है। हर किसी के मन में है कि कब और कैसे किसी को लूट लें, किसी को कंगाल बना दें, किसी को तबाह करके उसका सब कुछ हथिया लें। इसे क्या कहेंगे? बुद्धिमानी आप कह सकते हैं, कहें और भी लोग कहें। और अगर यही बुद्धिमानी है तो फिर कोई बात नहीं, और नहीं तो स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, यही सर्वनाश का कारण भी बन रहा है। यही हमारे सर्वनाश का कारण भी बन रहा है। समाज की अंधी दौड़ में जो कुछ इसी रास्ते से दौड़ी जा रही है, एक न एक दिन अपने मुंह के बल गिरकर अपना इतिश्री भी करा रही है। यही सत्य है। खैर छोड़िए, आइए अपने विषय पर। तो मेरा तो कहना है कि आप भी इससे अछूते नहीं हैं। इस तरह की कुछ विशिष्टताएं आपके अंदर भी परिलक्षित हो रही हैं, क्योंकि आप भी इसी समाज के अवयव हैं। लेकिन इसे धारण करना आपको शोभा नहीं देता। इस विचार को दृढ़ता के साथ अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि यही आपके भावी जीवन का आधार होगा। यही आपको करना होगा, तभी आप कुछ कर सकेंगे। इधर आपने खुद भी महसूस किया होगा, और हम तो कर ही रहे हैं। इधर कुछ आपकी जांच पड़ताल हो रही है ना। और उस जांच पड़ताल में तमाम ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, आपके ऐसे कृत्य दृष्टिगत हो रहे हैं कि हमें सोचना पड़ रहा है कि या तो आप ही गलत जगह आ गए हैं, या फिर हम गलत जगह खड़े हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि हम सही जगह हैं, क्योंकि हम पहली बार तो यहाँ आए नहीं हैं, हम पहले से यहाँ खड़े हैं। आप जरूर आए हैं, आप गलत जगह आ गए होंगे तो कोई बात नहीं। और ये जानकर आप यहाँ आए हैं कि ये जगह सही है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपको ये सिद्ध करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आप जहाँ आए हैं यह जानकर आए हैं कि यह सही जगह है और आप सही उद्देश्य से आए हैं। और यह तभी संभव है जब आप यहाँ के परिवेश के अनुकूल आचरण, व्यवहार
और कार्य करें। आपने सोचा कभी आपका ड्रेस कोड का पूरी तरह फॉलो करता है? आपके बाल एक नई हेयर स्टाइल, वाह! अभी देख लो अपना नाखून। अब तुम्हारे स्कूल वर्क की कॉपियाँ, क्लास में तुम क्या लिखते हो? कहा गया रफ कॉपी 1 होगी, उस पर पेंसिल से लिखना है। तुम्हारे होमवर्क की कॉपियाँ, तुम्हारे मंथली टेस्ट की कॉपियाँ और तुम्हारी ढेर सारी एक्टिविटी को देख कर हमें क्या, किसी को भी पता चल सकता है कि तुम अपनी दौड़ में कहाँ खड़े हो। मैं तो कहूँगा तुम स्वयं ईमानदारी से एक बार अपना अवलोकन करो, एक बार अपना मूल्यांकन करो। निश्चित तुम्हें ही दुख होगा, तुम स्वयं तकलीफ में पड़ोगे, तुमको स्वयं में महसूस होने लगेगा कि तुम कहीं ना कहीं जरूर चूक रहे हो, कहीं ना कहीं तुम बहकावे में हो, कहीं ना कहीं तुम भटक गए हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हें गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, तुम्हारे प्रॉपर उद्देश्य की ओर नहीं ले जा रहा है, और हर हाल में तुम केवल चूक रहे हो, केवल चूक रहे हो। प्रिय विद्यार्थी, मेरा कहना है जो चूक गया समझो एकदम चूक गया, और तुम्हें नहीं चूकना है, एकदम नहीं चूकना है, किसी हाल में नहीं चूकना है। तुम्हें हर हाल में अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही मानना है। कहा गया है डाल से चूका बंदर, सुना? बंदरों की जो टीम होती है उसमें अगर कोई बंदर डाल से चूक गया तो अपने टीम से उसको बाहर कर देते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा अकेला बंदर कभी कभी दिखाई देता है। बंदर हमेशा टीम के साथ रहते हैं, समूह के साथ रहते हैं। कभी कभी जो अकेला बंदर दिखाई दे तुमको तो ये समझ लेना कि वो बंदर डाल से चूक गया, अपने डाल फांदते समय वो गिर गया। एक डाल से दूसरी डाल पर जाते हुए अगर कोई बंदर गिर जाता है तो उसको उस टीम से निकाल दिया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो डाल से चूका बंदर और मौसम से चूका किसान। मौसम आया खेती का, जो उसका उचित समय है उस पर आपने जुताई नहीं की, बुआई नहीं की, लेट हो गए तो समझो आपकी फसल गई। तो डाल से चूका बंदर, मौसम से चूका किसान और समय से चूका विद्यार्थी। इनको कहीं ठौर नहीं मिलता है, ये जानिए, इनको भटकना ही भटकना है। तो पंडित जी की तरह प्राप्त उपलब्धि का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसे सब समझते हैं, सब जानते हैं कि ये क्या है। इसमें न तो सत्यता है और न सच्चाई है। क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आपको सत्य को सहारा देना है, सत्य के पक्ष में होना है, सत्य के साथ खड़े होना है। यह तभी संभव होगा जबकि आपके अंदर सत्यता कूट कूट कर भरी हो, जब आप सत्य के पथ के पथिक हों। और यही वह समय है जब आपको सत्यता पढ़ाई जाती है, सत्यता सिखाई जाती है और सत्यता करके दिखाई जाती है। प्रिय विद्यार्थी, यही अवसर है जब आप अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं, अच्छाई बुराई की जांच परख स्वयं करते हैं और सत्य की ओर प्रशस्त होते हैं। बताइए, जब कोई सवाल आपके सामने होता है तो क्या आप उसे गलत दिशा में हल करने की चेष्टा के साथ आगे बढ़ते हैं? बोलिए। कोई प्रश्न होता है तो क्या आप उसे उत्तर पुस्तिका में गलत अंकित करते हैं? कोई इस बात से सहमत नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं करता, एकदम नहीं करता। कोई सवाल गलत हल नहीं करता, कोई अपनी उत्तर पुस्तिका में गलत जानबूझकर नहीं लिखना चाहता। अतः इससे स्पष्ट है कि आप इन दिनों केवल सत्य और सच्चाई के रास्ते पर ही चलते हैं और सत्य का पक्ष लेते हैं,
सत्य ही करते हैं तो फिर चिंता किस बात की। निश्चित ही आप सच्चाई और सत्य को अपने जीवन उद्देश्य में सबसे आगे रखेंगे और यही समय की मांग भी है, समय की ज़रूरत भी है, जिसे आप पूर्ण करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है। यही सत्यमेव जयते का प्रादुर्भाव भी है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। धन्यवाद।